गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है चार्ज एंड करंट डेंसिटीज़। मैथमेटिकल है पूरा टॉपिक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप साथ के साथ इसको सॉर्ट आउट करते जाएं जैसे जैसे मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। तो हम लोग केजी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। हम अगर चार्ज एंड करंट डेंसिटीज़ निकालना चाह रहे हैं तो जो हमारी इनिशियल इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम ये दो क्वांटिटीज़ इवैल्यूएट करेंगे वो होगी आपकी केजी इक्वेशन, जो कि क्लेन गॉर्डन ने आपकी इवैल्यूएट करी थी। तो हमारी केजी इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी वो थी डी अलेम्बर्ट ऑपरेटर जो था उसका स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन साई। अब इस डी अलेम्बर्ट ऑपरेटर को मैंने आपके डेल ऑपरेटर के फॉर्म में अगर मैं इसको खोलती हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन साई इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने साई को पहले मेरा बाहर था, अब मैंने साई को अंदर इंक्लूड कर दिया और मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 13। इस इक्वेशन नंबर 13 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूंगी तो यहाँ पे मेरा वेव फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा साई की जगह साई स्टार हर जगह, और कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स निकालने की वजह से चेंज होगी। तो जब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में वो आएगी डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर साई स्टार इज इक्वल्स टू 0। सी भी आपका कांस्टेंट है, एच भी आपका कांस्टेंट है और मास भी आपका कांस्टेंट है, इसलिए इन क्वांटिटीज़ पे कॉम्प्लेक्स सिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये क्वांटिटीज़ एज इट इज़ रही। बाकी जो फंक्शन पे फ़र्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि मैंने साई की जगह साई स्टार से उसको रिप्लेस कर दिया। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 13 थी उस इक्वेशन को मैं साई स्टार से मल्टीप्लाई करूँगी और जो आपकी इक्वेशन नंबर 14 है उसको मैं साई से मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 13 एंड 14 बाय साई स्टार एंड साई रिस्पेक्टिवली। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 15 आ जाएगी और इक्वेशन नंबर 16 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 15 क्या कह रही है, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस 1/c स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर साई स्टार साई इज इक्वल्स टू 0। 16 क्या आई आपकी, साई से स्टार्ट होगी क्योंकि मैंने साई से मल्टीप्लाई करा है। तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1/c स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर साई स्टार साई इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास नई दो इक्वेशंस आ गई 15 एंड 16, जिसमें आपका सिंपल रियल फॉर्म भी अवेलेबल है और उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 16 में से इक्वेशन नंबर 15 में से इक्वेशन नंबर 16 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट क्वांटिटी है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगी तो सिर्फ आपकी 4 टर्म्स बचेगी और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस 1/c स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन ले लूँगी। अंदर आ जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल टी स्क्वायर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी साथ में या इस लेक्चर को देखने के बाद इस चीज़ को सॉल्व करें। हो सकता है मैथमेटिकल टर्म्स हम सारी निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो आप सॉल्व करके ज़रूर देखें। तो अब मैं क्या करूँगी, जो डेल ऑपरेटर है उसको मैं कॉमन ले सकती हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको डेल को कॉमन ले लिया, तो डेल डॉट, क्योंकि मैं अंदर इसको वापस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो ये वापस डेल स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल डॉट ब्रैकेट में साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 1/c स्क्वायर। अब पार्शियल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ। तो डेल बाय डेल टी भी यहाँ कॉमन आ सकता है तो मैंने इनको कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपका
ये साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे साई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल साई स्टार बाय डेल टी। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एच क्रॉस बाय 2 आयोटा एम से मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब इस इक्वेशन से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 17 आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 17 मेरे पास आ गई। मैंने सिर्फ एच क्रॉस बाय 2 आयोटा एम से इसको मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया है, तो ये वाली क्वांटिटी तो बाहर आ गई, साई डेल साई स्टार बाय डेल टी। ये मैंने आपको करेक्ट करवाया था, ये आपका साई है और ये डेल साई स्टार बाय डेल टी है, तो ये क्वांटिटी तो माइनस माइनस प्लस हो गई। तो और जब मैं इसको एच क्रॉस बाय 2 आयोटा एम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये सी का सी स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया प्लस डेल बाय डेल टी। ये तो हमारे पास पहले से ही था, एच क्रॉस बाय 2 आयोटा एम सी स्क्वायर साई डेल साई स्टार बाय डेल टी माइनस साई स्टार डेल साई बाय डेल टी, ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 17। ये इक्वेशन नंबर 17 आई। अब देखिए ये यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी और करंट डेंसिटी आ जाएगी। ये देखिए ये जो पी आर टी है, ये जो टर्म है ये कौन सी वाली होगी, ये वाली टर्म होगी आपकी। डेल बाय डेल टी के साथ जो टर्म आ रही है वो टर्म आपकी होगी पी आर टी, और एस आर टी जो होगी वो कौन सी टर्म होगी आपकी, ये वाली जो टर्म है। ये इक्वेशन और 18 जो है आपकी, ये आपकी बेसिकली क्या कहलाती है। अब मैं P और S जो मैंने ये चीज़ें मानी हैं उनको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ इक्वेशन नंबर 17 में, तो मेरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 19। मैंने जो चीज़ें मानी उनको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूशन के बाद मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। द करंट डेंसिटी एक्सप्रेशन जो है इसमें वो कौन सा है, एस आर टी। ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट डेंसिटी को। और ये जो टर्म है ये एग्जैक्टली वैसी ही आई है जैसी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी को लेके जो आपने डेवलप करा था तब आ रही थी। आप अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की बुक खोल के ज़रूर देखिएगा और वहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैच करिएगा। तो ये टर्म जो एस आर टी की टर्म यहाँ आ रही है वही टर्म आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में आई थी। has the same form as in non-relativistic case but the inspection of expression PRT। पर जब आप PRT को देखेंगे तो वो आपको क्या इंडिकेट करता है, दैट इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैं इसको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं कह सकती इन एनालॉगी विद नॉन रिलेटिविस्टिक केस। जैसे मैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स में नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए इसको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह रही थी, वैसे मैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में केजी इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद इसको पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नेम नहीं दे सकती। इन विच पी आर टी इज इक्वल्स टू कितना आया था, साई स्टार साई। ये टर्म आपकी बिल्कुल डिफरेंट आई है जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में आया करती थी, और उसके रीजंस इन्होंने क्या दिए हैं। द एक्सप्रेशन पी आर टी में बी एक्सप्रेस्ड एस, ये अभी हमने निकाला ही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 एम सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और एच क्रॉस बाय आयोटा मैं अंदर लेके चली गई। जब मैं अंदर लेके जाऊँगी तो मैं आयोटा और आयोटा से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये टर्म इस तरीके से लिखी जा सकती है। साई मैंने बाहर ले लिया और अंदर जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये चेंजेस आ जाएंगे। तो एक में माइनस आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा और एक में प्लस आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैथमेटिक्स आप इजीली कर सकते हैं, मैं यही मान के चल रही हूँ। तो आपकी ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। नाउ यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म एंड कीपिंग इन माइंड दैट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एसोसिएटेड विद डायनेमिक ऑब्जर्वेबल एनर्जी ई इज हर्मिशन। मैं यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ एंड कीपिंग, और मुझे ये पता है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ई के साथ एसोसिएट करता है वो आपका कैसा होता है, हर्मिशन होता है। हमें ये पता है, ये हमने पढ़ चुका है कि आपका ये जो है क्वांटिटी आपकी क्या होती है, हर्मिशन होती है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को मानते हुए ये आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आए। एच साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल, ये तो हमारे पास था ही। मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर इसका देखती हूँ तो क्योंकि ये हर्मिशन है तो ई जो आपका स्टार होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो ये बेसिकली ई साई स्टार आ जाएगा। आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी की जगह
ई ही रह जाएगा। वैसे तो ई स्टार होना चाहिए, पर क्योंकि हर्मिशियन प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो तो ये ई साई स्टार आ जाएगा आपका। अब मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगी, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगी तो एच स्टार साई स्टार इज इक्वल्स टू आयोटा की जगह माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार बाय डेल टी। अब इसमें भी यही होगा कि ये ऑपरेटर आपका क्या होगा, आपका हर्मिशियन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं इसको ई ही लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको ई साई स्टार से ही डिनोट कर दिया। अब ये जो हर्मिशियन प्रॉपर्टी है इसको मैं फर्दर आपकी इस इक्वेशन में यूज़ करूँगी। इस इक्वेशन में अगर मैं यूज़ करूँगी तो मैं इस क्वांटिटी की जगह भी ई साई स्टार लिख सकती हूँ और इस क्वांटिटी की जगह भी ई साई लिख सकती हूँ ना, क्योंकि माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी की जगह भी ई लिख सकती हूँ और आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी की जगह भी ई लिख सकती हूँ। जब मैं इसको लिखूंगी तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 mc² ई साई स्टार साई प्लस साई स्टार ई साई। ये आ गया, यानी ये किसके ये साई स्टार साई बन गया, ये भी साई स्टार साई बन गया, ये तो क्या बन गया 2e साई स्टार साई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आई वो आई साई स्टार साई ई साई स्टार साई अपॉन mc²। ये हमारे पास फाइनल PRT आया। तो जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स, जब आप नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई कर रहे थे तो आपका क्या आ रहा था, साई स्टार साई आ रहा था सिर्फ। पर जब आपने इसमें रिलेटिविस्टिक थ्योरी अप्लाई करी तो इसके साथ एक मल्टीपल भी आ गया विच इज़ E/mc²। अब इसका कंक्लूजन क्या निकले वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू।